फ्रेंड्स, आजकल न्यूज में एक ही बात चालू है कि मुंबई कोस्ट पर एक क्रूज शिप मिला जिसको रेड किया नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने, और उन लोगों ने वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी पकड़ा गया। एनसीबी का कहना है कि उस क्रूज शिप पे रेव पार्टी चल रही थी जिसमें ड्रग्स इन्वॉल्व थे और उन सब को एनडीपीएस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करके अरेस्ट कर लिया गया। तो ये न्यूज़ आजकल फुल चर्चा में है। आज का हमारा वीडियो भी इसी के ऊपर है कि क्या है आर्यन खान का केस, क्या है एनडीपीएस एक्ट और क्या है एनसीबी। आज हम इस पर बात करेंगे। आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर मोस्ट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस टाइप का बिजनेस प्रॉफिटेबल है और यह लगातार मर्डर, किडनैपिंग, प्रोस्टिट्यूशन और अदर क्राइम से भी रिलेटेड है। ड्रग ट्रैफिकिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल किया जा सके और उन्हें इसका आदी बनाया जा सके। सभी पॉसिबल खतरों को ध्यान में रखते हुए कई कंट्रीज ड्रग के यूज और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए लगातार उस पर काम कर रही हैं, जिसमें उसके पनिशमेंट, फाइन दोनों इन्वॉल्व हैं। फ्रेंड्स, जनरली ड्रग ट्रैफिकिंग मीन्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ इलीगल ड्रग्स है। एनडीपीएस एक्ट, द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में कहा गया है कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड इट अप्लाइज ऑल्सो टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, टू ऑल पर्सन ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया where they may be. Narcotic drugs and psychotropic substances, meaning the NDPS Act define narcotic drug as coca leaf, cannabis, bhang, opium, afine, poppy straw, derivatives of all the substances and other narcotic substances जिन्हें नोटिफाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उनके ऑफिशियल गैजेट में। इसके अलावा साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज आर डिफाइंड टू इंक्लूड एनी नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेज को इंक्लूड किया है इन द लिस्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज specified in the schedule of NDPS Act. Offenses and exceptions under NDPS Act. The NDPS Act पनिश करता है, दंडित करता है अगर आप परचेज, सेल, ट्रांसपोर्ट, कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का करते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी NDPS एक्ट के तहत। अगर एनी यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस फॉर साइंटिफिक और मेडिसिन पर्पज से किया जाता है तो वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम द आई ऑफ लॉ। हालांकि उस केसेस में वन नीड टू ऑब्टेन टू रिक्वायर परमिट और ऑथराइजेशन। स्मॉल क्वांटिटी वर्सेस कमर्शियल क्वांटिटी, द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अंडर एनडीपीएस एक्ट डिपेंड करता है अपॉन द क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस फाउंड। स्मॉल क्वांटिटी का मतलब है एनी क्वांटिटी लेसर देन द क्वांटिटी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं कमर्शियल क्वांटिटी का मतलब है एनी क्वांटिटी ग्रेटर देन द क्वांटिटी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाल ही में हुए छापों में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने जो सब्सटेंसेस सीज किए, जिनके कारण आर्यन खान और अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनमें स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी जो थी वो थी नारकोटिक ड्रग स्मॉल क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी, कोकेन स्मॉल क्वांटिटी 2 ग्राम्स, कमर्शियल क्वांटिटी 100 ग्राम्स, एमडीएमए स्मॉल क्वांटिटी 0.5 ग्राम, कमर्शियल क्वांटिटी 10 ग्राम्स, चरस स्मॉल क्वांटिटी 100 ग्राम्स, कमर्शियल क्वांटिटी 1 kg। अब बात करते हैं पनिशमेंट अंडर एनडीपीएस एक्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें पनिशमेंट बहुत सख्त हो जाती है क्योंकि इसमें पाई जाने वाली ड्रग्स की क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम स्मॉल क्वांटिटी टू कमर्शियल क्वांटिटी। अगर आप किसी भी टाइप के सब्सटेंसेस का परचेज, सेल, यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस केस में आपके पास अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, वो भी 1 ईयर तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना, फाइन लग सकता है या दोनों हो सकते हैं। जबकि अगर क्वांटिटी स्मॉल और कमर्शियल के बीच की है तो उस केस में 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। फॉर कमर्शियल क्वांटिटी उस केस में 10 से 20 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। कंजम्पशन के केस में क्या पनिशमेंट मिलेगी? अगर आप कंजम्पशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ड्रग्स यूज्ड, तब उस केस में पनिशमेंट मिलेगी 6 मंथ से 1 ईयर तक की जेल या 10 से 20,000 रुपए तक का फाइन या दोनों। अपील एंड बेल, हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ अपील एज पर द एनडीपीएस एक्ट। एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनडीपीएस एक्ट इज कॉग्निजेबल। द अथॉरिटीज कैन अरेस्ट विदाउट ऑब्टेनिंग अ वारंट।
As per the heading of Section 37 of NDPS Act, all offences under NDPS Act are non-bailable. However, the same is not reflected in the text of Section 37. It only mentions that bail cannot be granted in certain offences. कुछ केसेस में बेल नहीं दी जा सकती, जैसे कि involve amusement of opium by cultivator, किसान द्वारा अफीम का गबन, trade in narcotic drugs and substances outside India. The conditions to be met with before granting bail under NDPS Act are the public prosecutor should be given an opportunity to oppose the release of the accused. सरकारी वकील को आरोपी की रिहाई का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए. Where the public prosecutor opposes the release in order to grant bail, the court must be satisfied that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail. तो फ्रेंड्स, recent cruise ship drug केस में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट एंड मुनमुन धमीजा को कौन कौन से एनडीपीएस एक्ट के सेक्शंस लगे, अब हम उन पे बात करते हैं. ये सेक्शंस थे सेक्शन 8C, 20B, 27, 28, 29 एंड 35 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट. आइए उन पे बात करते हैं. सेक्शन 8C प्रतिबंध करता है परचेज, सेल, ट्रांसपोर्ट, कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का. सेक्शन 20 कहता है कि अगर परचेज, सेल और ट्रांसपोर्ट कंजम्पशन होता है कैनबीस, भांग का, और आपके पास भांग स्मॉल अमाउंट में निकलती है, तो उस केस में आपको 1 साल तक की जेल और 10,000 रुपीज़ तक का जुर्माना भी हो सकता है या दोनों लग सकते हैं. सेक्शन 28 पनिश एनी अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस अंडर एनडीपीएस एक्ट विद द सेम पनिशमेंट एज दैट ऑफ द ऑफेंस अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड. वहीं सेक्शन 29 डीलिंग विद द अबेटमेंट एंड क्रिमिनल conspiracy provide the same punishment as that of the offence abated or conspired to be committed. As per section 35, a culpable mental state is presumed while prosecuting an offence under NDPS Act, and the burden to prove that no such intent or mental state exists lies upon the accused. तो फ्रेंड्स, ये थी फुल डिटेल्स रिगार्डिंग ड्रग अब्यूज इन इंडिया, जिसमें आर्यन खान को क्यों गिरफ्तार किया गया, हमारा NDPS एक्ट क्या कहता है, इसके बारे में हमने बात की. आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहें. तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे होम.